फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 5808 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग देखना है, 5808 को गुना कर दें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 9 18, 0 2 चौ 8। फिर 2 से एक बार, फिर 2 चौ 8, 1 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से 7 बार, 2 दूनी 4, 1 2 छक 12। फिर 2 से 2 3 6 और 1 बचेगा, 2 छक 12। फिर 2 3 6। फिर 3 से 3 का 3, 3 दूनी 4, 3 का 3। फिर 11 से 11 बार। अब हम लोग यहाँ देखते हैं वर्ग बनाते हैं, तो यहाँ 2 का जोड़ा वर्ग बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया वर्ग, ये भी वर्ग बन गया, मतलब 2 का वर्ग हो गया, फिर 2 का वर्ग हो गया, और यहाँ 11 का ही वर्ग हो गया। यहाँ 3 का वर्ग नहीं हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे इतना को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर यहाँ हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये संख्या पूर्णतः वर्ग हो जाएगी। 3 के कमी के कारण ये संख्या वर्ग नहीं हो रही है। इस संख्या में अगर 3 से गुना कर दें तो पूर्णतः संख्या वर्ग हो जाएगी, क्योंकि 1 3 तो है पहले से, लेकिन 1 3 कम रहा है। मतलब किससे गुना करेंगे, 3 से। आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 1470 को भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। इसमें क्या है, भाग देने पर 14, फिर से इसको तोड़े, 1470 को तोड़ते हैं हम लोग। 2 से भाग देते हैं, 2 से 7 बार, 2 से 3 बार, फिर 5 बार, 2 से 14, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10। फिर 5 से देते हैं एक बार, 5 चौ 20, 5 का 5, 2 5 चौ 20, 5 7 35। फिर 7 से, 7 दूनी 14, 7 से एक बार, फिर 7 से 3 बार। क्या करना है, किससे भाग देना है कि पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले देखिए वर्ग बन रहा है कि नहीं। ये 7 का तो वर्ग बन गया, बाकी संख्याओं में किसी का वर्ग नहीं बन रहा है। इसका मतलब किससे भाग देना होगा, सारी संख्याओं को काटने के लिए 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, इन सारी संख्याओं से भाग देंगे तो क्या होगा, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और ये जो है 7 का स्क्वायर बच जाएगा। मतलब किस क्या होगा, अवशिष्ट संख्या कितनी होगी, 2 गुना 5 गुना 3, मतलब 5 दूनी 10 तिया 30 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह कर जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आगे 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। इस बार घन बनाना है। किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए, उसी तरह से तोड़ेंगे हम लोग। पहले जैसे तोड़े हैं 6 7 5, 5 से डिवाइड करते हैं एक बार, फिर 5 तिया 15, 2 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से 3 बार, 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार। घन बनाना है तो 3 का एक साथ करें, 3 को। यहाँ 5 के साथ 3 नहीं है, 5 2 ही है, इसलिए यहाँ 3 का तो घन बन गया, लेकिन 5 का घन बनाना है हमको। तो क्या कह रहा है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए। यहाँ 5 का तो जोड़ा बना, लेकिन घन नहीं बना है, तो मतलब 5 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, 5। आगे 4था नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर रहा है, 3600 को
किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। उसी तरह से है, इसके पहले 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग गुना किए थे, यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। फिर उसी तरह से 3600 को तोड़े, 3600 में किससे भाग लगेगा, 2 से, कितना बार हो जाएगा, 1800। फिर 2 से लगेगा 900, फिर 2 से लगेगा 450, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 बार 225 हो गया। फिर 5 से देखें, 5 24, 25 25, फिर 5 से 9 बार, 3 से 3 बार। अब क्या करना है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। पहले जो घन बन रहा है उनको बनाइए। ये 3 टाइम्स 3 बार है 2, तो 2 का तो घन बन गया। चलिए, और यहाँ 3 का घन नहीं बन रहा है, ना 5 का घन बन रहा है, और ना फिर 1 2 का भी घन नहीं बन रहा है। क्या करें, किस संख्या से भाग किया जाए, मतलब इन सारी संख्याओं से भाग करेंगे। मतलब कौन से, 2 से, 5 से, 5 से, 3 से और 3 से। तो कितना हो जाएगा, इनको गुना करके देखें। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 दिया 150, फिर 3 क्या होगा, 450। कितना, किन संख्याओं से गुना करना होगा, इन संख्याओं काटने के लिए इन सारी संख्याओं से भाग नीचे करके काटेंगे। इसे कर देते हैं, 2 का क्यूब, फिर 2 बच जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो भाग दे, किससे भाग दें, कर रहा है किस संख्या से भाग दें। तो ये तो घन हो गया, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको काटने के लिए इससे, इसको काटने के लिए इससे, और इसको काटने के लिए इससे। मतलब क्या हो गया, ये इन सारी संख्याओं का से गुना करें, वही अपना आंसर प्राप्त होगा। 25 दूनी 50 और गुने 9 450 रिक्वायर्ड आंसर होगा।